कि आप भी नीट या किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो या आप कम पैसों में अच्छा सा कोर्स करना चाहते हो, तो आज मैं आपको ऐसे कोर्स के बारे में बताऊंगा जो आपको जीरो से हीरो बना देगा। डी फार्मा। इस कोर्स का नाम सुनते ही स्टूडेंट्स अपने मन में एक अजीब सा परसेप्शन बना लेते हैं, और जो स्टूडेंट्स मेडिकल लाइन में अच्छा करना चाहते हैं वो तो इस कोर्स को बहुत छोटा और टाइम वेस्ट समझते हैं। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपका परसेप्शन चेंज हो जाएगा और आप कहोगे कि सर सच में डी फार्मा के इतने फायदे हैं, हमें तो बिल्कुल भी नहीं पता था। क्योंकि डी फार्मा सिर्फ एक कोर्स नहीं है बल्कि स्टूडेंट्स के लिए एक वरदान है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप डी फार्मा करना चाहते हो किसी गवर्नमेंट कॉलेज से और कम फी वाले कॉलेज से, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आपको हर स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में बताया जाएगा, वो भी कॉल पर। और ज्वाइन करने के बाद आपको 100% किसी ना किसी कॉलेज में एडमिशन जरूर मिल जाएगा, खासकर दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के कॉलेजेस में। और ग्रुप ज्वाइन करते ही आपको डी फार्मा के टॉप कॉलेजेस की पीडीएफ मिल जाएगी कि आपके स्टेट में कितने के डी फार्मा के कॉलेजेस हैं, दूसरे स्टेट में डी फार्मा के गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं, उनकी फीस कितनी है, उसमें एडमिशन कैसे होता है, वो कॉलेज का नाम क्या है, वहां पर आपको अप्लाई कैसे करना है और वहां पर आपको स्कॉलरशिप कितनी मिल जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं कि डी फार्मा में एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है, यानी आप डी फार्मा में अप्लाई करने के योग्य हो या नहीं हो। पहले आपके पास 12th क्लास में साइंस होनी चाहिए, पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अगर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो भी आप डी फार्मा में अप्लाई कर सकते हो। और हर सब्जेक्ट में आपके कम से कम 55% आपके नंबर होने चाहिए, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में। और एनआईएस वाले जो स्टूडेंट है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें आपका एडमिशन कैसे होगा? अगर आप यूपी में रहते हो तो यूपी के अंदर आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, जिसका नाम है JEE-CUP। अगर आप वो एंट्रेंस एग्जाम देते हो तो आपको टॉप डी फार्मा का कॉलेज मिल जाएगा, और वो भी कम फीस में। अगर आप दिल्ली से डी फार्मा करना चाहते हो तो आपके 12th क्लास के मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन होगा। जामिया हमदर्द है, दिपसार है, और भी बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जहां पर आपको 12th क्लास के मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन होगा, और कहीं कहीं पर एंट्रेंस एग्जाम होता है। और हरियाणा में भी आपके 12th क्लास के मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन होता है। तो ये सारी डिटेल जितनी भी है वो मैंने ग्रुप पे बता रखी है, आप ग्रुप ज्वाइन कर लो, आपको और भी डिटेल में पता लगेगा कि आपको कैसे कैसे डी फार्मा में कम फीस में आपका एडमिशन हो सकता है। अब बात करते हैं डी फार्मा के फायदे के बारे में। नंबर 1, अभी नीट का रिजल्ट आया है तो नीट वाले बच्चों के हिसाब से बात करते हैं। अगर आपने इसी साल 12th क्लास पास की है और आप नीट एग्जाम की तैयारी करने की सोच रहे हो, या फिर आप किसी और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने की सोच रहे हो और आप चाहते हो कि आपका एक भी साल खराब ना हो, तो आप डी फार्मा में एडमिशन ले लो और आप डी फार्मा के साथ साथ तैयारी करते रहो किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की। मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक्स और वाई दो स्टूडेंट हैं। एक्स ने डी फार्मा में एडमिशन ले लिया और वो नीट की तैयारी करने लगा, लेकिन जो वाई है उसने बिना डी फार्मा में एडमिशन लिए वो नीट की तैयारी करने लगा। तो पहले साल में किसी के मार्क्स अच्छे नहीं आते, लेकिन दूसरे साल में ज्यादातर बच्चों के मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। तो एक्स जो है उसके 2 साल बाद डी फार्मा कंप्लीट हो गया, वो फार्मासिस्ट बन गया और उसके नीट में भी अच्छे मार्क्स आ गए। लेकिन जो वाई है उसके 2 साल खराब हो गए नीट प्रिपरेशन में। डी फार्मा में काफी सारे सब्जेक्ट सेम होते हैं, जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। और मैंने खुद देखा है अपने कॉलेज में कि डी फार्मा करने के बाद बच्चों का एमबीबीएस में हो जाता है, क्योंकि वो डी फार्मा फर्स्ट ईयर में अपनी तैयारी करते रहते हैं और सेकंड ईयर में भी तैयारी करते रहते हैं, और जैसे ही सेकंड ईयर कंप्लीट होता है वो फार्मासिस्ट भी बन जाते हैं और उनका एमबीबीएस में भी हो जाता है। जब 12th क्लास से निकलकर आप पहली बार एग्जाम देते हो तो आपके ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आते, लेकिन अगर आप उसको 2 साल प्रिपरेशन करोगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। डी फार्मा आपको 2 चांस देता है नीट देने के। इससे क्या होगा कि आपका साल बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। अब बात करते हैं सेकंड फायदे की, ग्रेजुएशन आफ्टर डी फार्मा। अगर एक्स और वाई दोनों का नीट में नहीं हुआ बाई चांस, तो एक्स जिसने डी फार्मा कंप्लीट किया हुआ है वो डायरेक्ट लेटरल एंट्री के थ्रू बी फार्मा सेकंड ईयर में जा सकता है। लेटरल एंट्री क्या होती है? अगर कोई बच्चा डी फार्मा कंप्लीट कर लेता है तो वो डायरेक्ट बी फार्मा सेकंड ईयर में जाकर एडमिशन ले सकता है, इसको लेटरल एंट्री बोलते हैं, और वो फार्मेसी में अच्छा करियर बना सकता है। और जो बच्चा नीट की तैयारी करके फार्मा में आता है तो उनके बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस लगते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज में, और गवर्नमेंट जॉब भी उन्हीं की लगती है जिनके बेसिक्स क्लियर होते हैं। लेकिन जो वाई है उसको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना होगा, उसके 2 साल भी खराब हो गए।
अब बात करते हैं तीसरे फायदे की, मेडिकल स्टोर। सिर्फ डी फार्मा करने के बाद आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाते हो और आपको एक लाइसेंस मिल जाता है, जिससे अपना एक मेडिकल स्टोर आप खोल सकते हो। मेरा एक फ्रेंड है, उसने 12th क्लास ओपन से पास की और जब उसने डी फार्मा कंप्लीट किया उसको लाइसेंस मिला और लाइसेंस मिलने के तुरंत बाद ही उसने अपना एक मेडिकल स्टोर डाल दिया और आज वो लाखों रुपए कमा रहा है। अगर आपको ये लगता है कि डी फार्मा करने के बाद मेडिकल स्टोर खोलने में कोई भी प्रॉफिट नहीं होता है, तो आप किसी भी मेडिकल स्टोर वाले से जाके पूछ लो कि वो मंथली कितना अर्न करता है। अब बात करते हैं चौथे फायदे की, गवर्नमेंट जॉब। डी फार्मा करने के बाद आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाते हो और आपका रजिस्ट्रेशन फार्मेसी काउंसिल में हो जाता है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन होगा उसके तुरंत बाद आप डी फार्मा की गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हो गया, रेलवे फार्मासिस्ट हो गया और बहुत सी गवर्नमेंट जॉब होती हैं जो आप डी फार्मा के बेसिस पर भर सकते हो। मेरे बहुत सारे सीनियर और मेरे साथ पढ़ने वाले वो गवर्नमेंट जॉब में लग चुके हैं दिल्ली के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। और बहुत सारी जॉब्स ऐसी होती है जहां पर सिर्फ डी फार्मा वाले अप्लाई ही कर सकते हैं। और बिहार का तो मैंने ये रूल पढ़ा है कि बिहार में सिर्फ डी फार्मा वाले ही गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको अपना एग्जांपल लेके समझाता हूं। मेरा एक फ्रेंड है जिसने डी फार्मा में एडमिशन लिया और मैंने बी फार्मा में एडमिशन लिया, और जब तक मेरा बी फार्मा कंप्लीट नहीं हो जाता मैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई नहीं कर सकता, ना मुझे लाइसेंस मिलेगा और ना ही मैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन पाऊंगा और ना ही मैं अपना मेडिकल स्टोर खोल पाऊंगा। लेकिन जो डी फार्मा वाला स्टूडेंट है उसने डी फार्मा कंप्लीट होता ही उसका रजिस्ट्रेशन हो गया, उसको लाइसेंस मिल गया, वो मेडिकल स्टोर खोल सकता है, वो गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकता है और वो बी फार्मा सेकेंड ईयर में डायरेक्ट लेटरल एंट्री ले सकता है। तो जब तक, और जब उसने बी फार्मा सेकेंड ईयर में लेटरल एंट्री ले ली उसके बाद उसको 3 साल और मिलेंगे उसमें तैयारी करने के। अगर उससे पहले कोई फॉर्म आते हैं तो वो उस वहां पर गवर्नमेंट जॉब ले सकता है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड ऐसे थे जिन्होंने लेटरल एंट्री ली और उनका बी फार्मा कंप्लीट भी नहीं हुआ, उनकी गवर्नमेंट जॉब लग गई। और जो बच्चे एसएससी की तैयारी करते हैं और ओपन से ग्रेजुएशन करते रहते हैं तो आपको डी फार्मा का लेना चाहिए, क्योंकि जब आप यहाँ पर डी फार्मा कर लोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, आप डी जो फार्मेसी की जो गवर्नमेंट जॉब्स है वहां पर भी अप्लाई कर पाओगे। तो इससे फायदा ये होगा कि अगर आपकी एसएससी की कोई जॉब नहीं निकल पाती तो आप फार्मा वाली जॉब में भी आ सकते हो, जहां पर बहुत कम कंपटीशन होता है। और मोस्टली कोई भी फार्मासिस्ट का एग्जाम होता है तो वहां पर 50% जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके जीके, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश वगैरह में से ही आते हैं और 50% आपका फार्मा का पार्ट होता है। अब बात करते हैं 5वें फायदे की, जॉब आफ्टर डी फार्मा। फार्मासिस्ट की जो गवर्नमेंट जॉब होती है वो कभी 2 साल में, कभी 1 साल में बाद आती है, लेकिन अगर आप अपनी फैमिली को जल्दी से जल्दी सपोर्ट करना चाहते हो तो आप डी फार्मा करने के बाद कुछ जॉब्स ऐसी हैं जो बहुत आराम से मिल जाती है। पहली जॉब जो होती है वो होती है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यानी एमआर की जॉब। मेरे काफी सारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने एमआर की जॉब की है और वो बहुत अच्छा, कम से कम 30 से 35 हजार रुपए महीना कमा लेते हैं। तो ये है, आप किसी भी मेडिकल स्टोर पर जा सकते हो और वहां पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे मेडिकल स्टोर पर वैकेंसी होती है, आप वहां पर जाकर लग सकते हो। मेरे काफी सारे फ्रेंड वहां पर भी जॉब कर रहे हैं और जो 18 से 20 हजार रुपए महीना के कमा रहे हैं। और आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके फार्मासिस्ट की जॉब कर सकते हो और जो लैब असिस्टेंट होते हैं फार्मेसी कॉलेजेस में आप वहां पर भी अप्लाई कर सकते हो। तो उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। मैं ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस लाने वाला हूं। अगर आपको फार्मेसी के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप इस चैनल पे देख सकते हो, मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है। आने वाले टाइम में ही बहुत सारी वीडियोस लाने वाला हूं।